अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ईआर कहते हैं। और इस टॉपिक को हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करना है। ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है इसकी डेफिनेशन। तो इसमें ये है, आर नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चैनल्स का मतलब होता है नालियाँ, और नेटवर्क का मतलब होता है जाल, यानी कि नालियों का एक ऐसा जाल जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड होता है, यानी कि फैला होता है। तो ऐसे नालियों के जाल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। तो ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन के, ये जो ईआर है ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, दीज चैनल्स आर ऑफन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की स्पेलिंग सही कर लेनी है आपने, CONTINUOUS, कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समटाइम्स क्या होता है कि ये जो चैनल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आपको नजर आते हैं, वरना अगर देखा जाए तो इसमें ये है, दीज चैनल्स आर आल्सो अपीयर टू बी इन कंटैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वरना ये जो चैनल्स हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो ये थे हमारे पास इसकी लोकेशन के 2 पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है सिस्टर्नी। ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सिस्टर्नी को आपने जरूर करना है। सिस्टर्नी की डेफिनेशन ये है, द स्फेरिकल और ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स इज नोन एज सिस्टर्नी। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, यानी कि जो गोल और ट्यूब्यूलर टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। आगे हमारे पास है इसका फंक्शन कि सिस्टर्नी का क्या काम होता है। इसमें ये है, सिस्टर्नी सेपरेट द मटेरियल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के मटेरियल को साइटोप्लाज्म के मटेरियल के साथ मिक्स होने से बचाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे बड़ा इसका जो काम है यही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम RER कहते हैं, और दूसरी फॉर्म इसकी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम SER कहते हैं। तो आपने इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म में जो नेम है इनको याद रखना है। RER में हमारे पास ये है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अटैच्ड विद द राइबोसोम। तो जो RER है ये राइबोसोम के साथ अटैच होता है, और हमारे पास इसका फंक्शन ये है कि इट इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और जो RER है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ER की सेकंड फॉर्म है SER। इसमें ये है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर नॉट अटैच विद राइबोसोम्स। के जो SER है ये राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होता है। आगे हमारे पास है SER के फंक्शन के, ये क्या काम करता है। इसका फर्स्ट फंक्शन ये है, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, स्पेशली इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। स्पेशली ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो SER है ये स्पेशली किस मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो आपने कहना है लिपिड। आगे इसका नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है, इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स हार्मफुल होती हैं ये उनके जहरीलेपन को खत्म कर देता है। आगे SER का थर्ड फंक्शन ये है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। ये इम्पल्सिस को चलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल में है मसल सेल्स और नर्व सेल्स वगैरह। आगे SER का फोर्थ फंक्शन ये है, इट आल्सो प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर सेल। तो SER क्या करता है, ये मटेरियल को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो SER है ये क्या काम करता है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जिसका काम ये होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एज दैट इट्स शेप इज मेंटेन्ड। तो ER क्या करता है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि जो सेल की शेप है ये मेंटेन्ड रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ER का जो फंक्शन है ये याद रखना है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको ट्यूब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और सिस्टर्नी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मटेरियल होता है उनको हम सिस्टर्नल
स्पेस कहते हैं। ठीक है, फिर आपको ये जो रफ से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनके अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन छोटे छोटे डॉट्स को राइबोसोम्स कहते हैं, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम RER कहते हैं। और आपको पता है कि जो RER है ये राइबोसोम के साथ अटैच होता है। फिर ये आपको नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम SCR कहते हैं, और SCR जो है ये राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है ये मैं इतनी अच्छी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि जो मेरी ड्राइंग है ये ज़रा भी अच्छी नहीं है। तो आपने ट्राई करना है कि आप मेरे से ज़्यादा अच्छी डायग्राम बनाएं और इसको अच्छे तरीके से लेबल करें। और अगर ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इसी तरह लिखना है। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।